वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, रिम्स में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 19 जिलों के अस्पताल सहित रिम्स में नई स्वास्थ्य सेवाओं का किया शुभारंभ। इसमें 19 जिलों में 27 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सहित रिम्स के नए ट्रामा सेंटर में सेंट्रल लैब का उद्घाटन किया। वहीं रेडियोलॉजी जांच के लिए एडवांस सीटी स्कैन मशीन, पीएसए प्लांट और कोविड जांच के लिए कोवास मशीन का भी उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने सदर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दुमका मेडिकल कॉलेज में भी कोवास मशीन का उद्घाटन किया गया। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल छोड़ अन्य जिलों में ऑनलाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री उद्घाटन के मौके पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में बेहतर बनाने की दिशा में पहल की गई है। राज्य की जनता को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। अगली बड़ी खबर, गुमला में दिन दहाड़े एक्स आर्मी की गला रेत कर हत्या। जानकारी के मुताबिक गुमला जिले में बुधवार की सुबह 9:45 पर अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए वतन की हिफाजत करने वाले एक्स आर्मी जयमन एक्का की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र निवासी मृतक जयमन एक्का प्रतापपुर के रहने वाले थे। वे आज सुबह 9:30 बजे अपने घर से गैस सिलेंडर लेकर बाइक से सिसई मेन रोड जा रहे थे। उसी दौरान दीपनगर के रास्ते में सुनसान जगह पर घात लगाए हत्यारों ने उनका गला रेत कर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह पर हत्या हुई वह काफी व्यस्त रास्ता है, लेकिन घटना के वक्त वहां कोई नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अगली बड़ी खबर, सीएनजी पीएनजी के बाद अब रसोई गैस का सिलेंडर 15 रुपये हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में आज एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 899 रुपये 50 पैसे हो गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए थे। अगली खबर, जियो नेटवर्क ने बढ़ाई उपभोक्ताओं की परेशानी। खबर के मुताबिक जियो नेटवर्क लचर स्थिति से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। कभी तो इस नेटवर्क से बात नहीं होती। इस कंपनी का इंटरनेट स्पीड भी कमजोर साबित हो रहा है। दूसरे नेटवर्क छोड़कर इस नेटवर्क को अपनाने वाले उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। खराब नेटवर्क से जरूरी काम काज बाधित हो रहा है। कहीं नेटवर्क ही नहीं मिलता है तो कहीं मिलता है तो 4G के बजाय 2G जैसा काम कर रहा है। नेटवर्क ठीक नहीं रहने के कारण ना तो ठीक से वीडियो कॉलिंग हो पा रही है और ना ही वीडियो डाउनलोड हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा पहली बार आयोजित करेगी छात्र संसद। झारखंड विधानसभा पहली बार छात्र संसद का आयोजन करेगा। इसमें राज्य भर से चयनित छात्र विधायकी कार्य का हिस्सा बनेंगे। 30 से 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले छात्र संसद के कार्यक्रम में विधानसभा के साथ पार्लियामेंट्रियन रिसर्च सेंटर की लेजिस्लेटिव रिसर्च टीम भी अपनी भूमिका निभाएगी। छात्र संसद में राज्य भर के 24 छात्र हिस्सा लेंगे। छात्रों को चयन की प्रक्रिया से गुजरनी होगी। विधानसभा ने इसके लिए पत्र भेजकर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से छात्रों के नाम मांगे हैं। इन छात्रों से पर्यावरण व अन्य विधायी विषयों पर 500 से 700 शब्दों का आलेख लिया जाएगा। बेहतर आलेख के चयन के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 27% आरक्षण के लिए डीसी ऑफिस के समक्ष भारतीय ओबीसी महासभा ने किया प्रदर्शन। भारतीय ओबीसी महासभा जमशेदपुर की ओर से बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि राज्य के ओबीसी और पिछड़ी जाति के लोग चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह गए हैं। इनका इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए कानून में जो अधिकार ओबीसी और पिछड़ी जाति को दिया गया है उसका राज्य में किसी भी दल द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को याद दिलाते हुए पूछा कि आखिर राज्य के ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का वादा किए जाने के बाद भी अब तक उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड के 2 लाख किसानों को 68,516 लाख रुपए का लोन मंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़े, इसके लिए काम हो रहा है। राज्य के किसानों को खेती में सहायता देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण प्रदान कर रही है। योजना से कृषि के अलावा मत्स्य पालकों और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को भी जोड़कर ऋण प्रदान किया जा रहा है। अब तक राज्य के 24 जिलों में 2,01,687 किसानों को केसीसी के आवेदन बैंक में स्वीकृत किए गए हैं। इन लाभुकों के लिए लोन के तौर पर 68,516 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ अब 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के खिलाफ दाखिल अपील याचिका पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अदालत के नहीं बैठने के कारण मामले में सुनवाई टल गई। अब इस पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई 3 माह आगे बढ़ेगा शैक्षणिक सत्र। खबर के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र आगे किया जाएगा। कोविड-19 के कारण विद्यालय के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वर्ष 2024 तक राज्य में शैक्षणिक सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत इस वर्ष से की जाएगी। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च संचालित होता है, लेकिन अगले 3 साल तक सत्र के समाप्त होने की तिथि में बदलाव किया जाएगा। वर्ष 2021-22 का सत्र 31 मार्च को समाप्त नहीं होगा। अब सत्र 30 जून तक चलेगा। ऐसे में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 3 माह आगे किया जाएगा। इधर SC/ST की पदोन्नति में आरक्षण पर अब तक क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को उचित ठहराने के लिए उसने किस तरह के कदम उठाए हैं। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस BR गवई की पीठ ने कहा कि यदि किसी नौकरी के विशेष संवर्ग में SC व ST को पदोन्नति में आरक्षण को न्यायिक चुनौती दी जाती है तो सरकार को इसे इस आधार पर उचित ठहराना होगा कि किसी विशेष संवर्ग में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और कोटा प्रदान करने से समग्र प्रशासनिक दस्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीठ ने कहा कि कृपया सिद्धांतों पर बहस न करें, हमें आंकड़े दिखाएं। अगली बड़ी खबर, निजी क्षेत्र में 450 पदों पर बहाली के लिए नियोजनालय में लगा भर्ती कैंप। निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, IT एक्सपर्ट, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 450 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ। इसके लिए रांची अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया, जहां सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक इंटरव्यू हुआ। इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित नहीं है वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा rozgar.jharkhand.gov.in पर या फिर www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन करा सकते हैं। भर्ती कैंप में नियोजक या फिर नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी एक छाया प्रति तथा बायोडाटा, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। पूर्व से निबंधित जो हैं उन्हें निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां वेतन नहीं मिलने पर MGM अस्पताल के आउटसोर्स नर्स बेमियादी हड़ताल पर। जानकारी के मुताबिक MGM अस्पताल में आउटसोर्स पर काम करने वाले नर्सों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर सुबह से ही नर्सों ने अचानक काम बंद कर दिया, जिस पर प्रबंधन की ओर से नर्सों से बात किया गया, लेकिन वेतन का भुगतान शीघ्र करने का कोई भरोसा नहीं मिला। इससे नाराज नर्सों ने कुछ देर तक अस्पताल परिसर में हो हल्ला किया। इसके बाद वेतन की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना पर बैठ गई। नर्सों ने कहा कि जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिलेगा तब तक उनका बेमियादी हड़ताल जारी रहेगा। उनका कहना था कि हम लोग ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से हम लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट, सक्रिय हुए संभावित प्रत्याशी। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा कभी भी कर सकता है।
जिला प्रशासन की सक्रियता ने चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले संभावित प्रत्याशियों को भी सक्रिय कर दिया है। संभावित प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क करने में लगे हैं। आरक्षण रोस्टर ने कई पंचायतों का परिदृश्य भी बदल दिया है। कई मुखिया चुनाव मैदान से गौन हो जाएंगे, वहीं कई नए मुखिया उम्मीदवार सामने आएंगे। अगली बड़ी खबर, जैक 40,000 छात्रों का रिजल्ट करेगा जारी। झारखंड के शिक्षा विभाग को 20 दिन बाद ही सही, लेकिन बच्चों के भविष्य की याद आ गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद रिक्त होने के बाद लगभग 40,000 बच्चों को अटके रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव ने जैक के सचिव को अधिकृत किया है। अधिकार मिलते ही जैक ने रिजल्ट की घोषणा शुरू कर दी है। सबसे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी के लिए सरकार की ओर से संचालित आकांक्षा के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जैक अब मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया में जुट गया है। जैक सूत्रों की माने तो दशहरा से पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मदरसा, आलिम फाजिल व अन्य रिजल्ट को भी जारी करने की तैयारी है। वहीं इस वर्ष जून में होगा वार्षिक परीक्षा। खबर के मुताबिक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को छोड़कर अन्य कक्षाओं की परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाई जाएगी। मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर व दूसरे बोर्ड में नामांकन लेना होता है। इस कारण इन दोनों परीक्षाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार देने जा रही 50 लाख रुपए का बीमा का लाभ। मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना